प्रेम से बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव महाराज की जय। आज भागवत कथा में आगे का वृतांत भी सुनिए। अगर आप भागवत कथा की आरती भी सुनना चाहते हो तो आज की इस वीडियो में आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। राजा परीक्षित ने पूछा, परम ज्ञानी मुनीश्वर, भगवान श्री कृष्ण ने रणभूमि में रुक्मी का बड़ा तिरस्कार किया था, इसलिए वह सदा इस बात की घात में लगा रहता था कि अवसर मिलते ही श्री कृष्ण से उसका बदला लूं और उनका काम तमाम कर डालूं। ऐसी स्थिति में उसने अपनी कन्या रुक्मवती अपने शत्रु के पुत्र प्रद्युम्न जी को कैसे ब्याह दी? कृपा करके बताइए। दो शत्रुओं में श्री कृष्ण और रुक्मी में फिर से परस्पर वैवाहिक संबंध कैसे हुआ? आपसे कोई बात छुपी नहीं है, क्योंकि योगी जन भूत भविष्य और वर्तमान की सभी बातें भली भांति जानते हैं। उनसे ऐसी बातें भी छिपी नहीं रहती जो इंद्रियों से परे हैं, बहुत दूर है या फिर बीच में किसी वस्तु की आड़ होने के कारण नहीं दिखती। तब श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, प्रद्युम्न जी मूर्तिमान कामदेव थे। उनके सौंदर्य और गुणों पर रीझ कर रुक्मवती ने स्वयंवर में उन्हीं को वरमाला पहना दी। प्रद्युम्न जी ने युद्ध में अकेले ही वहां इकट्ठे हुए नरपतियों को जीत लिया और रुक्मवती को हर लाए। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण से अपमानित होने के कारण रुक्मी के हृदय की क्रोधाग्नि शांत नहीं हुई थी, वो अब भी उनसे वैर गांठे हुए था। फिर भी अपनी बहन रुक्मणी को प्रसन्न करने के लिए उसने अपने भांजे प्रद्युम्न को अपनी बेटी ब्याह दी। परीक्षित, 10 पुत्रों के अलावा रुक्मणी जी के एक परम सुंदरी बड़े बड़े नेत्रों वाली कन्या थी, जिसका नाम था चारुमती। कृतवर्मा के पुत्र बलि ने उसके साथ विवाह किया। परीक्षित, रुक्मी का भगवान श्री कृष्ण के साथ पुराना वैर था, फिर भी अपनी बहन रुक्मणी को प्रसन्न करने के लिए उसने अपनी पौत्री रोचना का विवाह रुक्मणी के पौत्र अपने नाती यानी दौहित्र अनिरुद्ध के साथ कर दिया। जबकि इस बात का रुक्मी को पता था कि इस प्रकार का विवाह संबंध धर्म के अनुकूल नहीं है, फिर भी स्नेह बंधन में बंध कर उसने ऐसा कर दिया। परीक्षित, अनिरुद्ध के विवाहोत्सव में सम्मिलित होने के लिए भगवान श्री कृष्ण, बलराम जी, रुक्मणी जी, प्रद्युम्न, सांब आदि द्वारकावासी भोजकट नगर में पधारे। जब विवाह उत्सव निर्विघ्न समाप्त हो गया, तब कलिंग, नरेश आदि घमंडी नरपतियों ने रुक्मी से कहा कि तुम बलराम जी को पासों के खेल में जीत लो। राजन, बलराम जी को पासे डालने तो आते नहीं, परंतु उन्हें खेलने का बहुत बड़ा व्यसन है। उन लोगों के बहकाने से रुक्मी ने फिर बलराम जी को बुलवाया और वह उनके साथ चौसर खेलने लगा। बलराम जी ने पहले 100, फिर 1000 और उसके बाद 10,000 मुहरों का दांव लगाया। उन्हें रुक्मी ने जीत लिया। रुक्मी की जीत होने पर कलिंग नरेश दांत दिखा दिखाकर, ठहाका मार मार कर बलराम जी की हंसी उड़ाने लगा और बलराम जी से वह हंसी सहन नहीं हुई, वे कुछ चिढ़ गए। इसके बाद रुक्मी ने 1,00,000 मुहरों का दांव लगाया, उसे बलराम जी ने जीत लिया। परंतु रुक्मी धूर्तता से ये कहने लगा कि इसे मैंने जीता है। इस पर भगवान बलराम क्रोध से तिलमिला उठे। उनके हृदय में इतना क्षोभ हुआ मानो पूर्णिमा के दिन समुद्र में ज्वार आ गया हो। उनके नेत्र एक तो स्वभाव से ही लाल लाल थे, दूसरे अत्यंत क्रोध के मारे वो और भी दहक उठे। अब उन्होंने 10 करोड़ मुहरों का दांव रखा। इस बार भी द्यूत नियम के अनुसार बलराम जी की ही जीत हुई, परंतु रुक्मी ने अब की बार भी छल करके कहा कि मेरी जीत है। इस विषय के विशेषज्ञ कलिंग, नरेश आदि सभासद इसका निर्णय कर सकते हैं। उसी समय आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी ने कहा, यदि धर्म पूर्वक कहा जाए तो बलराम जी ने ही ये दांव जीता है। रुक्मी का ये कहना सरासर झूठ है कि उसने जीता है। एक तो रुक्मी के सिर पर अब मौत सवार थी और दूसरे उसके साथी दुष्ट राजाओं ने भी उसे उभार रखा था। इससे उसने उस आकाशवाणी पर कोई ध्यान नहीं दिया और वह फिर भी बलराम जी की हंसी उड़ाते हुए कहने लगा, बलराम जी, आखिर आप लोग वन वन भटकने वाले ग्वाले ही तो ठहरे। आप पासा खेलना क्या जाने भला। पासों और बाणों से तो केवल राजा लोग ही खेला करते हैं, आप जैसे नहीं। रुक्मी के इस प्रकार आक्षेप और राजाओं के उपहास करने पर बलराम जी क्रोध से आग बबूला हो उठे। उन्होंने एक मुदगर उठाया और उस मांगलिक सभा में ही रुक्मी को मार डाला।
पहले कलिंग नरेश दांत दिखा दिखा कर हंसता था, अब रंग में भंग पड़ा हुआ देख वहां से भाग गया। किंतु बलराम जी ने 10 ही कदम पर उसे पकड़ लिया और क्रोध से उसके दांत ही तोड़ डाले। बलराम जी ने अपने मुदगर की चोट से दूसरे राजाओं की भी बाह, जांघ और सिर आदि तोड़ फोड़ डाले। वे खून से लथपथ और भयभीत होकर वहां से भागते बने। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ने यह सोचकर कि बलराम जी का समर्थन करने से रुक्मिणी जी अप्रसन्न होंगी और रुक्मी के वध को बुरा बतलाने से बलराम जी रुष्ट होंगे, अपने साले रुक्मी की मृत्यु पर भला बुरा कुछ भी नहीं कहा, मौन साध लिया। इसके बाद अनिरुद्ध जी का विवाह और शत्रु का वध दोनों प्रयोजन सिद्ध हो जाने पर भगवान के आश्रित बलराम जी आदि यदुवंशी नवविवाहिता दुल्हन रोचना के साथ अनिरुद्ध जी को श्रेष्ठ रथ पर बिठाकर भोजगढ़ नगर से द्वारकापुरी को चले आए। राजा परीक्षित ने पूछा, महायोग संपन्न मुनीश्वर, मैंने सुना है कि यदुवंशी शिरोमणि अनिरुद्ध जी ने बाणासुर की पुत्री उषा से विवाह किया था और इस प्रसंग में भगवान श्री कृष्ण और शंकर जी के बीच बड़ा घमासान युद्ध हुआ था। आप कृपा करके यह वृतांत विस्तार से सुनाइए। तब श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, महात्मा बलि की कथा तो तुम सुन ही चुके हो। उन्होंने वामन रूपधारी भगवान को सारी पृथ्वी का दान कर दिया था। उनके 100 पुत्र थे। उन सब में सबसे बड़ा था बाणासुर। दैत्यराज बलि का औरस पुत्र बाणासुर भगवान शिव की भक्ति में सदा रत रहता था। समाज में उसका बड़ा आदर था। उसकी उदारता और बुद्धिमत्ता प्रशंसनीय थी। उसकी प्रतिज्ञा अटल हुआ करती थी और सचमुच वह बात का बड़ा धनी था। उन दिनों वह परम रमणी शोणितपुर में राज्य करता था। भगवान शंकर की कृपा से इंद्र आदि देवता नौकर चाकर की तरह उसकी सेवा करते थे। उसकी 1000 भुजाएं थी। एक दिन जब भगवान शंकर तांडव नृत्य कर रहे थे, तब उसने अपने 1000 हाथों से अनेकों प्रकार के बाजे बजा बजाकर उन्हें प्रसन्न कर लिया। सचमुच भगवान शंकर बड़े ही भक्त वत्सल और शरणागत रक्षक हैं। समस्त भूतों के एकमात्र स्वामी प्रभु ने बाणासुर से कहा, तुम्हारी जो इच्छा हो मुझसे मांग लो। बाणासुर कहने लगा, भगवान, आप मेरे नगर की रक्षा करते हुए यही रहा करें। फिर एक दिन बल पौरुष के घमंड में चूर बाणासुर ने अपने समीप ही स्थित भगवान शंकर के चरण कमलों को सूर्य के समान चमकीले मुकुट से छूकर प्रणाम किया और कहा, देवाधिदेव, आप समस्त चराचर जगत के गुरु और ईश्वर हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। जिन लोगों के मनोरथ अब तक पूरे नहीं हुए हैं, उनको पूर्ण करने के लिए आप कल्पवृक्ष हैं। भगवान, आपने मुझे 1000 भुजाएं दी हैं, परंतु वे मेरे लिए केवल भार रूप हो रही हैं, क्योंकि त्रिलोकी में आपको छोड़कर मुझे अपनी बराबरी का कोई वीर योद्धा ही नहीं मिलता जो मुझसे युद्ध कर सके। आदिदेव, एक बार मेरी बाहों में लड़ने के लिए इतनी खुजलाहट हुई कि मैं दिग्गजों की ओर चला, परंतु वे भी डर के मारे भाग खड़े हुए। उस समय मार्ग में अपनी बाहों की चोट से मैंने बहुत से पहाड़ों को तोड़फोड़ डाला था। बाणासुर की ये प्रार्थना सुनकर भगवान शंकर ने थोड़ा क्रोध करते हुए कहा, रे मूर्ख, जिस समय तेरी ध्वजा टूटकर गिर जाएगी, उस समय मेरे ही समान योद्धा से तेरा युद्ध होगा और वह युद्ध में तेरा घमंड चूर चूर कर देगा। परीक्षित, बाणासुर की बुद्धि इतनी भ्रष्ट हो गई थी कि भगवान शंकर की बात सुनकर उसे बड़ी प्रसन्नता हुई और वह अपने घर लौट गया। अब वह मूर्ख भगवान शंकर के आदेशानुसार उस युद्ध की प्रतीक्षा करने लगा जिसमें उसके बलवीर का नाश होने वाला था। भला ऐसा कौन चाह सकता है? परीक्षित, बाणासुर की एक कन्या थी, उसका नाम था उषा। अभी वह कुमारी ही थी कि एक दिन उसने स्वप्न में देखा कि परम सुंदर अनिरुद्ध जी के साथ मेरा समागम हो रहा है। आश्चर्य की बात तो यह थी कि उसने अनिरुद्ध जी को ना तो कभी देखा था और न ही सुना था। स्वप्न में ही उन्हें ना देखकर वह बोल उठी, प्राण प्यारे, तुम कहाँ हो? ऐसा कहते ही उसकी नींद टूट गई और वह अत्यंत व्याकुलता के साथ उठ बैठी और ये देखकर कि मैं तो सखियों के बीच में हूं, बड़ी लज्जित हुई। परीक्षित, बाणासुर के मंत्री का नाम था कुंभांड। उसकी एक पुत्री थी जिसका नाम था चित्रलेखा। उषा और चित्रलेखा एक दूसरे की पक्की सहेलियां थी। उषा की यह हालत देखकर चित्रलेखा ने उससे पूछा,
सुंदरी राजकुमारी, मैं देखती हूँ कि अभी तक किसी ने तुम्हारा पाणी ग्रहण भी नहीं किया है। फिर तुम किसे ढूंढ रही हो और तुम्हारे मनोरथ का क्या स्वरूप है? उषा कहने लगी, सखी, मैंने स्वप्न में एक बहुत ही सुंदर नव युवक को देखा है। उसके शरीर का रंग सांवला सांवला सा है, नेत्र कमल दल के समान है, शरीर पर पीला पीला पीतांबर फहरा रहा है, भुजाएं लंबी लंबी हैं और वह स्त्रियों का चित्त चुराने वाला है। उसने पहले तो अपने अधरों का मधुर मधु मुझे पिलाया, परंतु मैं उसे अघाकर पी ही नहीं पाई थी कि वो मुझे दुख के सागर में डालकर न जाने कहाँ चला गया। मैं तरसती ही रह गई। सखी, मैं अब अपने उसी प्राण वल्लभ को ढूंढ रही हूँ। चित्रलेखा ने कहा, सखी, यदि तुम्हारा चित्तचोर त्रिलोकी में कहीं भी होगा और उसे तुम अगर पहचान सकोगी तो मैं तुम्हारी विरह व्यथा अवश्य ही शांत कर दूंगी। मैं चित्र बनाती हूँ, तुम अपने चित्तचोर प्राण वल्लभ को पहचान कर बतला दो। फिर वो चाहे कहीं भी होगा, मैं उसे तुम्हारे पास ले आऊंगी। ऐसा कहकर चित्रलेखा ने बात ही बात में बहुत से देवता, गंधर्व, सिद्ध, चारण, पन्नग, दैत्य, विद्याधर, यक्ष और मनुष्यों के चित्र बना दिए। मनुष्यों में उसने वृष्णिवंशी वसुदेव जी के पिता शूर, स्वयं वसुदेव जी, बलराम जी और भगवान श्री कृष्ण आदि के चित्र बनाए। प्रद्युम्न का चित्र देखते ही उषा लज्जित हो गई। परीक्षित, और जब उसने अनिरुद्ध का चित्र देखा तब तो लज्जा के मारे उसका सिर नीचा हो गया। फिर मंद मंद मुस्कुराते हुए वह कहने लगी, मेरा वह प्राण वल्लभ यही है, यही है। परीक्षित, चित्रलेखा योगिनी थी। वो जान गई कि ये भगवान श्री कृष्ण के पौत्र हैं। अब वह आकाश मार्ग से रात में ही भगवान श्री कृष्ण के द्वारा सुरक्षित द्वारकापुरी में जा पहुंची। वहां अनिरुद्ध जी बहुत ही सुंदर पलंग पर सो रहे थे। अब चित्रलेखा योग सिद्धि के प्रभाव से उन्हें उठाकर शोणितपुर में ले आई और अपनी सखी उषा को उसके प्रेतम का दर्शन करा दिया। अपने परम सुंदर प्राण वल्लभ को पाकर आनंद की अधिकता से उसका मुख कमल प्रफुल्लित हो उठा और वह अनिरुद्ध जी के साथ अपने महल में ही विहार करने लगी। परीक्षित, उसका अंतःपुर इतना सुरक्षित था कि कोई भी पुरुष उसकी ओर झांक तक नहीं सकता था। उषा का प्रेम दिन दूना रात चौगुना बढ़ता जा रहा था। वह बहुमूल्य वस्त्र, पुष्पों के हार, इत्र, फुलेल, धूप, दीप, आसन आदि सामग्रियों से पीने योग्य पदार्थ जैसे दूध, शरबत आदि, भोज्य यानी चबाकर खाने योग्य और भक्ष्य यानी निगल जाने योग्य पदार्थों से, मनोहर वाणी और सेवा शुश्रूषा से अनिरुद्ध जी का बड़ा सत्कार करती। उषा ने अपने प्रेम से उनके मन को अपने वश में कर लिया। अनिरुद्ध जी उस कन्या के अंतःपुर में छिपे रहकर अपने आप को भूल गए। उन्हें इस बात का भी पता नहीं चल सका कि मुझे यहाँ आए कितने दिन बीत गए। परीक्षित, यदु कुमार अनिरुद्ध जी के साथ समागम से उषा का कुंवारापन नष्ट हो चुका था। उसके शरीर पर ऐसे चिन्ह प्रकट हो गए जो इस बात की सूचना दे रहे थे और उन्हें किसी प्रकार छिपाया नहीं जा सकता था। उषा बहुत प्रसन्न भी रहने लगी। पहरेदारों ने समझ लिया कि इसका किसी न किसी पुरुष से संबंध अवश्य हो गया है। उन्होंने जाकर बाणासुर से निवेदन किया कि राजन, हम लोग आपकी अविवाहिता राजकुमारी का जैसा रंग ढंग देख रहे हैं वो आपके कुल पर बट्टा लगाने वाला है। प्रभु, इसमें संदेह नहीं कि हम लोग बिना क्रम टूटे रात दिन महल का पहरा देते रहते हैं। आपकी कन्या को बाहर के मनुष्य देख भी नहीं सकते, फिर भी वह कलंकित कैसे हो गई, इसका कारण हमारी समझ में नहीं आ रहा। परीक्षित, पहरेदारों से यह समाचार जानकर कि कन्या का चरित्र दूषित हो गया है, बाणासुर के हृदय में बड़ी पीड़ा हुई। वो झटपट उषा के महल में जा धमका और देखा कि अनिरुद्ध जी वहां बैठे हुए हैं। प्रिय परीक्षित, अनिरुद्ध जी स्वयं कामावतार प्रद्युम्न जी के पुत्र थे। त्रिभुवन में उनके जैसा सुंदर और कोई नहीं था। सांवरा सलोना शरीर और उस पर पीतांबर फहराता हुआ कमल दल के समान बड़ी बड़ी कोमल आंखें, लंबी लंबी भुजाएं, कपोलों पर घुंघराली अलकें और कुंडलों की झिलमिलाती हुई ज्योति, होठों पर मंद मंद मुस्कान और प्रेम भरी चितवन से मुख की शोभा ही अनूठी हो रही थी। अनिरुद्ध जी उस समय अपनी सब ओर से सज धज कर बैठी हुई प्रियतमा उषा के साथ पासे खेल रहे थे।
उनके गले में बसंती बेला के बहुत सुंदर पुष्पों का हार सुशोभित हो रहा था और उस हार में उषा के अंग का संपर्क होने से उसके वक्ष स्थल की केसर लगी हुई थी। उन्हें उषा के सामने ही बैठा देखकर बाणासुर विस्मित चकित हो गया। जब अनिरुद्ध जी ने देखा कि बाणासुर बहुत से आक्रमणकारी शस्त्रास्त्र से सुसज्जित वीर सैनिकों के साथ महल में घुस आया है, तब वे उन्हें धराशायी कर देने के लिए लोहे का एक भयंकर परिघ लेकर डट गए, मानो स्वयं कालदंड लेकर यमदेव खड़े हों। बाणासुर के साथ आए हुए सैनिक उनको पकड़ने के लिए जैसे जैसे उनकी ओर झपटते, वैसे वैसे वे उन्हें मार मार कर गिराते जाते, ठीक वैसे ही जैसे सुअरों के दल का नायक कुत्तों को मार डालता है। अनिरुद्ध जी की चोट से उन सैनिकों के सिर, भुजा, जंघा आदि टूट फूट कर गिर गए और वे महल से निकल भागे। जब बलि बाणासुर ने देखा कि ये तो मेरी सारी सेना का संहार कर रहा है, तब तो वह क्रोध से तिलमिला उठा और उसने नागपाश से अनिरुद्ध जी को बांध लिया। उषा ने जब सुना कि उसके प्रेतम को बांध लिया गया है, तब वह अत्यंत शोक और विषाद से विवल हो गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और वह विलाप करने लगी। हरे कृष्णा। आज के अध्याय में बस इतना ही। इसके आगे जो कुछ भी हुआ उसका वृतांत आप सभी आने वाले अध्याय में जरूर सुनिएगा।